हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके स्टार्ट हुए नहीं हुए, कैसे चल रही है प्रिपरेशंस आपकी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 केमिस्ट्री के 6 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और फुल डिटेल में हमने चैप्टर स्टडी करा है। ठीक है, सारे वीडियोस अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, या कुछ डाउट है आपको तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर आउट कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, और जब हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी केमिस्ट्री पूरी फिनिश हो जाएगी, एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपको कुछ और डाउट है या कोई और टॉपिक फिर से समझना है तो आप हमें बता सकते हैं, आपको वीडियो फिर से मिल जाएगा उस टॉपिक का। चैप्टर 7 है हमारा एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर और एटमॉस्फेयर, एयर पता है आपको हवा, और एटमॉस्फेयर भी आपको पता है वातावरण जो हमारा होता है चारों तरफ, सराउंडिंग्स जो होती है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हम उससे रिलेटेड ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जल्दी से वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एयर का कंपोजिशन, यानी कि एयर में कौन कौन सी गैसेस पाए जाते हैं, यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर, एयर में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके क्या क्या यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे, एसिड रेन और उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, और एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उन कुछ वेज हम पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर का हम यहाँ पर एक माइंड मैप पढ़ लेते हैं जल्दी से। ये एयर के बारे में हमें मेन पढ़ना है। ठीक है, एयर का कंपोजिशन क्या क्या होता है। नाइट्रोजन 78%, 100% में से 78% नाइट्रोजन होती है। आर्गन 0.9% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इनर्ट गैसेस प्लस वाटर वेपर होते हैं, एंड ऑक्सीजन 21% होता है। ये एयर का कंपोजिशन होता है, यानी कि एयर में ये गैसेस पाई जाती हैं। वाटर वेपर पता है ना, मॉइस्चर पाया जाता है। और इनर्ट गैसेस आपको पता ही है, नोबल गैसेस बताई थी ना, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, वो सब पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन दी हुई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑक्सीजन आपकी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, स्लाइटली हैवी होती है एयर से, ठीक है, और स्लाइटली सॉल्युबल भी होती है ऑक्सीजन गैस वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑक्सीजन गैस कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कंबशन भी होती है, में भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और रस्टिंग में भी। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके एयर का, वो सब ये सभी प्रोसेस हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे अच्छे से डिटेल में, टेंशन मत लेना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ मरकरी ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन सभी ये 3 प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं एयर के, इनके यूजेस पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन के क्या यूजेस है, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्लांट्स जब प्रोटीन बनाते हैं तो उसमें ज़रूरत मतलब यूज़ का होती है नाइट्रोजन। फिल्ड इन फूड पैकेट्स जो होते हैं जैसे चिप्स के पैकेट्स होते हैं ना, उनमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन का किस में यूज़ किया जाता है आपका, रेस्पिरेशन, कंबशन, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और वाटर वेपर वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बस एयर पॉल्यूशन का और रह गया है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं, सेविंग पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं। फैक्ट्रीज में से जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उन्हें भी अगर हम कुछ ट्रीटमेंट दें एक पर्टिकुलर टाइप का, तो उससे हम एयर पॉल्यूशन से बच सकते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है किस चीज़ से, इट इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जब बर्न होते हैं उससे भी होता है। फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे करते हैं उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है एयर पॉल्यूशन के, ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी डिसीज़ यानी कि रेस्पिरेटरी बीमारियां हो जाती हैं ह्यूमंस में, और स्मोक होता है। ठीक है, ये सभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गेट सेट गो में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हमें पता है कि एयर जो है आपका मिक्सचर है गैसेस का। ठीक है, कैन वी सी और स्मेल एयर, क्या आप देख सकते हो या स्मेल कर सकते हो एयर को। हाउ इज एयर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, इन वाटर बॉडीज एंड इन दी सॉइल, वाटर बॉडीज और एटमॉस्फेयर में एयर कैसे प्रेजेंट रहती है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, एयर की इंपॉर्टेंस और उसके कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। डू यू नो द काइंड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के काइंड्स पता है आपको।
हाउ कैन वी प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, हम एयर पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज, हम कुछ दिन के लिए फूड और वाटर के बिना रह सकते हैं, जी सकते हैं, बट कैन वी लिव इवन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन, क्या हम कुछ मिनट के लिए भी ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, कुछ मिनट तो क्या कुछ सेकंड्स भी नहीं रह सकते, है ना। एयर सराउंड्स अस, हमारे चारों तरफ एयर होती है। यू कैन फील द ब्रीज ऑन अ कूल एंड विंडी डे, जब एकदम ठंडा सा मौसम होता है और हवा चल रही होती है तो आपको हवा महसूस देती है, ब्रीज को आप फील कर सकते हो। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस, एयर एक मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जिसमें जो कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं, ठीक है, कलर नहीं होता, और ऑर्डरलेस यानी ऑर्डर यानी कि स्मेल भी नहीं होती है एयर में। इट कंटेन्स ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन होती है जो ज़रूरी होती है लाइफ जीने के लिए हमारे। इट सपोर्ट्स बर्निंग और कंबशन, बर्निंग और कंबशन करवा रहे हो तो तभी होती है वो जब क्या है आपकी एयर है प्रेजेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट, सॉरी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो इसमें दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एयर में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है और ऑक्सीजन लाइफ के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि क्या क्या कंपोनेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। ईच गैस इज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट बाय वॉल्यूम इन एयर, जो एक एक गैस होती है, ठीक है, जो भी एयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हर एक गैस जो है डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट मीन्स होता है आपका फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बाय वॉल्यूम यानी कि उनका वॉल्यूम दिया हुआ होता है एयर में, एक फिक्स्ड वॉल्यूम से वो प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर दी मोस्ट अबंडेंट गैसेस फाउंड इन एयर, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, अबंडेंट यानी ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। आर्गन, हीलियम एंड नियोन आर कॉल्ड, आर्गन, हीलियम, नियोन आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेस। आर्गन, हीलियम और नियोन को हम नोबल या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, क्योंकि वो किसी और सब्सटेंस के साथ ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। इन अदर वर्ड्स, और क्या कह सकते हैं, दे आर इनर्ट इन देयर केमिकल बिहेवियर, वो अपने केमिकल बिहेवियर में इनर्ट होती है, यानी कि किसी और सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए हम उन्हें इनर्ट या फिर नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। और एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कंपोजिशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर बाय वॉल्यूम इज, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एयर में जो कंपोजिशन होता है गैसेस का वो क्या है, नीचे दिया हुआ है, अभी पढ़ा था हमने माइंड मैप में। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन अबाउट 21% होता है, आर्गन ऑलमोस्ट 1% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 0.03% होती है, एंड अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, और जो बाकी की गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं। ये आप पाई चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कंपोजिशन, ये ब्लू पार्ट सारा नाइट्रोजन है, ठीक है, ग्रीन पार्ट सारा ऑक्सीजन का, और ये रेड पार्ट जो है 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और दूसरी गैसेस 1% होती है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एयर का जो कंपोजिशन होता है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एट हाई एल्टीट्यूड्स, यानी कि ऊंचाइयों पर जब आप जाएंगे, एयर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसीलिए तो ले जाते हैं क्योंकि ऊंचाइयों पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। एयर यूजुअली कंटेन्स हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन इंडस्ट्रियल टाउन्स एंड सिटीज़। और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, एयर जहाँ एयर में यूजुअली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस पाया जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ पर, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी, जिस एरिया में, जिन टाउन्स में, जिन सिटीज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो वहाँ की एयर में हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। यहाँ पर तो अबाउट 0.03% नॉर्मल रेंज में दिया हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हार्मफुल गैसेज इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है तो वो एयर में तो मिक्स हो जाती हैं। एयर कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन कोस्टल रीजन्स, अब वाटर वेपर भी 1% अबाउट होता है, बस बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है, 1% भी नहीं होता। तो एयर में हाई परसेंटेज वाटर वेपर का पाया जाता है कोस्टल रीजन्स में, यानी कि समुद्री इलाके में ज़्यादा एयर में वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो जगह के हिसाब से वेरी करते हैं एयर का कंपोजिशन। द वर्क टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एयर स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी,
एयर का कंपोजिशन पता लगाने का जो काम था ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। व्हेन प्रिस्ली, एक साइंटिस्ट थे प्रिस्ली, ही हीटेड अ रेड सॉलिड पाउडर मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उन्होंने एक रेड सॉलिड पाउडर को क्या किया, हीट किया। वो रेड सॉलिड पाउडर था आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड, बाय यूजिंग अ लेंस टू फोकस सनलाइट ऑन टू इट। उन्होंने हीट कैसे किया था, एक लेंस को यूज करके उस पर सन का रिफ्लेक्शन करवाया था इस रेड पाउडर पर, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो हीट हुआ तो एक सिल्वरी लिक्विड जिसे हमने मरकरी बोला, इट वॉज फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ सम अननोन गैस। मरकरी तो बना, सिल्वरी लिक्विड जो बना हीट होने पर, उसके साथ एक अननोन गैस बनी जिसके बारे में पता नहीं था कि कौन सी गैस है। ऑन स्टडिंग दिस गैस, इस गैस के बारे में पढ़ने पर क्या पता पड़ा, ही फाउंड दैट, उन्हें क्या मिला, दैट अ कैंडल बर्न मच मोर ब्राइटली इन इट, कि वो वाली जो गैस फॉर्म हुई थी उसमें अगर आप एक कैंडल को बर्न करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली यानी कि और ज़्यादा चमक के साथ बर्न होगी देन इन ऑर्डिनरी एयर, एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एयर। जैसे अब हम जलाएं कैंडल, ठीक है, नॉर्मल एयर में अगर हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होगा, वो जितनी ब्राइटली तो जलेगी, लेकिन जो गैस उस टाइम पर फॉर्म हुई थी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने पर, जो मर्करी लिक्विड बना था उसके साथ जो अननोन गैस बनी थी, अगर आप उस वाली में एयर वो कैंडल को बर्न करोगे तो वो ज़्यादा ब्राइटली बर्न करेगी। ही कॉल्ड द गैस, उन्होंने उस गैस को क्या बोला, डीफ्लोगिस्टिकेटेड एयर। क्या नाम दिया गाइस, डीफ्लोगिस्टिकेटेड एयर। ही बिलीव दैट, उनका ये विश्वास था कि एक कैंडल बर्न लेस ब्राइटली इन ऑर्डिनरी एयर, एक कैंडल जो है वो ऑर्डिनरी एयर यानी कि साधारण एयर में, साधारण हवा में क्या होगी, कम ब्राइटली बर्न करेगी, क्योंकि एयर में फ्लॉगिस्टन होता है। फ्लॉगिस्टन क्या, विच वॉज थॉट टू एक्सटिंग्विश फ्लेम्स। फ्लॉगिस्टन होता है एयर में जो फ्लेम्स को क्या कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है, यानी कि बुझा देता है। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझा देता है, इसीलिए जो कैंडल होती है वो लेस ब्राइटली जलती है ऑर्डिनरी एयर में। लेटर इन दी सेम सेंचुरी, अब फिर उसके बाद जब उन्होंने ये रिसर्च करी थी उसके बाद आगे की सेंचुरी में उसी टाइम पर क्या हुआ, लेवॉइजर दूसरे साइंटिस्ट थे, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ही हीटेड लिक्विड मरकरी। अब उन्होंने क्या किया, उस लिक्विड मरकरी जैसे इस वाले एक्सपेरिमेंट में बनी थी उसी को उन्होंने हीट किया एक सील्ड एयर फिल्ड फ्लास्क में। ये है आपका फ्लास्क, सील्ड है ये, ठीक है, और जिसमें एयर भरी हुई है, और एक फर्नेस में रख दिया यानी कि भट्टी पर रख दिया। समझ में आ रहा है। ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये देखा कि स्मॉल रेड स्पेक्स अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मरकरी, मरकरी के सरफेस पर छोटे छोटे रेड कलर के स्पेक्स बनने लगे। एंड द अमाउंट ऑफ दिस रेड सब्सटेंस स्लोली इंक्रीज, और धीरे धीरे जब वो बन रहे थे तो धीरे धीरे वो जो रेड सब्सटेंस बन रहा था उसका सब्सटेंस क्या हो रहा था, वो अमाउंट इसका इंक्रीज हो रहा था। आफ्टर 12 डेज के बाद लेवॉइजर एक्सटिंग्विश दी फर्नेस, लेवॉइजर ने क्या किया, जो फर्नेस जलाई थी उसे क्या कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, बुझा दिया। एंड एग्जामाइन द गैस लेफ्ट इन दी फ्लास्क, और जो फ्लास्क में गैस बच गई थी उसे एग्जामाइन किया, उसे चेक किया। ही फाउंड दैट इट नो लॉन्गर सपोर्टेड कम्बशन, कि वो उसमें और कम्बशन नहीं हो रहा था, ठीक है, उस गैस की वजह से और कम्बशन नहीं हो रहा था। व्हेन ही वेट दी मरकरी एंड द रेड सब्सटेंस, अब लेवॉइजर ने क्या किया, वो जो मरकरी लिक्विड मरकरी जो था वो और जो रेड सब्सटेंस उस पर बन रहा था उन दोनों का वेट किया, ठीक है, वजन देखा। ही फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि इट्स टोटल मास वाज ग्रेटर देन द मास ऑफ मरकरी विद विच ही हैड स्टार्टेड। उन्होंने ये मिला कि जो टोटल मास आया उन दोनों का वेट करने से, जो मास आया वो ज़्यादा आया था। किससे ज़्यादा आया था, जिससे जो उन्होंने स्टार्टिंग में रखा था ना, ये रेड कलर के बनने से पहले जो रखा था, जो मास उन्होंने मरकरी लिक्विड का लिया था उससे पहले हुआ था। समझ में आया, जो सब उससे पहले लिया था उससे ज़्यादा आया था, आएगा, क्योंकि पहले लिक्विड था, फिर उसके साथ ये स्पेक्स बनने लगे अलग अलग, उसके और उन दोनों को ऐड कर दिया उसने, तो वेट किया तो ज़्यादा आया, वेट मोर, वेट कितना आया, मोर आया। ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में हीट करने पर मरकरी जो है इट कंबाइंस विद अ पार्ट ऑफ एयर, एयर के एक पार्ट से मरकरी कंबाइन हो जाती है और उसका मास इंक्रीज हो जाता है। लेवॉइजर नेक्स्ट हीटेड द रेड सॉलिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लेवॉइजर ने उसके बाद जो रेड सॉलिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया था, उन्होंने लिक्विड मरकरी लिया था, उसके बाद जो वो जो उसके ऊपर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया था उसको हीट किया। फिर
He obtained mercury and a gas that supported combustion much better than air, which was called oxygen. फिर उन्हें मरकरी गैस मिली, ठीक है, उन्होंने रेड सॉलिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया, मरकरी ऑब्टेन हुआ और एक गैस ऑब्टेन हुई जो कंबशन यानी कि जलाने की प्रोसेस को क्या करता था, सपोर्ट करती थी वो गैस, और एयर से ज़्यादा अच्छा कंबशन करती थी, विच वॉज कॉल्ड ऑक्सीजन, और उस गैस को ऑक्सीजन बोला गया. दिस शोड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमें ये पता पड़ा इस बात से दैट एयर वॉज अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग द एलिमेंट ऑक्सीजन. एयर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता है. इट वॉज ऑल्सो कंक्लूडेड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स दैट अबाउट 1/5 ऑफ एयर इज ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स कंबशन वाइल दी अदर पार्ट्स डू नॉट. और ये भी कंक्लूजन निकाला गया इन एक्सपेरिमेंट से कि अबाउट एयर का 1/5 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है जो कंबशन को सपोर्ट करता है, जबकि जो दूसरे पार्ट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते. दूसरे पार्ट्स यानी यहाँ पर देख रहे हो ना, ये 5 पार्ट्स पड़े थे, तो 1/5 पार्ट जो है वो क्या है, उसका ऑक्सीजन है, और ये सब जो है कंबशन को सपोर्ट नहीं करते हैं बाकी के पार्ट्स. यही बोल रहा है, समझ में आया. तो इन एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर. एयर में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनके क्या क्या काम आते हैं, क्या क्या यूज़ है, उनके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं. वी नो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. हमें पता है कि अर्थ पर जीवन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, इसीलिए पॉसिबल है. अगर एयर एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट नहीं होंगी तो कैसे हो सकता है काम. कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है अर्थ पर, वो फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जो हेल्प होती है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. वाटर वेपर इज एसेंशियल फॉर रिप्लेनिशिंग द फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. वाटर वेपर भी ज़रूरी होता है ताकि अर्थ पर फ्रेश वाटर रिप्लेनिश हो सके वाटर साइकिल से, ठीक है. ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर भी ज़रूरी होते हैं फॉर कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ऑप्टिमम फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज हो गई आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी ज़रूरी होता है जिससे अर्थ के टेम्परेचर को क्या रखा जा सके, ऑप्टिमम यानी कि नॉर्मल रखा जा सके, जिससे लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सके, कोई भी जीवन जी सके. नाइट्रोजन इज इसेंशियल. नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स. प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनाने से क्या होता है, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है. आगे क्या बोल रहा है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर हैव वेरियस अदर यूजेस एज वेल. जो डिफरेंट गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनके और दूसरे यूजेस भी होते हैं. ये तो हमने एक दो मेन यूजेस पढ़ लिए. अब आगे के और भी यूजेस हम पढ़ेंगे, टेबल में नीचे दिए हुए हैं. सम यूजेस ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो. नीचे टेबल में आपको दिए हुए हैं. यूजेस पढ़ते हैं हम. सबसे पहले हम नाइट्रोजन का पढ़ेंगे. प्लांट फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है. पैकेजिंग ऑफ फूड. फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है क्योंकि वो इनर्ट होता है नेचर में. नाइट्रोजन गैस भी क्या होती है आपकी, इनर्ट होती है नेचर में, तो इसीलिए इसे भी पैकेजिंग ऑफ फूड में यूज़ किया जाता है. क्योंकि बाकी की गैसेस तो फूड को जब आप पैक करोगे उस वाली गैस को भर के, नाइट्रोजन को, या फिर कोई और गैस भरी आपने, तो वो रिएक्ट करेगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती है. इसे नाइट्रोजन को रेफ्रिजरेंट के लिए भी तौर पर यूज़ किया जाता है, फूड को फ्रीज करने के लिए लिक्विड फॉर्म में. अगर कोई आपका लिक्विड फूड है और आपको उसे फ्रीज करना है, ठीक है, तो उसे रेफ्रिजरेंट के रूप में भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है. और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन का, जैसे TNT. ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ठीक है, जो बॉम्ब्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है. अब हम ऑक्सीजन के यूजेस पढ़ेंगे. कंबशन के लिए ज़रूरी होता है. ऑक्सी एसाइटिलीन फ्लेम बनाने के लिए, जो वेल्डिंग और मेटल्स को कट करने के लिए जो फ्लेम बनती है ना हमारी, जिन औजारों से वेल्डिंग और मेटल्स को कट किया जाता है, तो वो जो फ्लेम बनती है वो ये वाली फ्लेम बनती है, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम. आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीजन का यूज़ होता है. लास्ट चैप्टर में हमने अलॉय के रूप में पढ़ा था ना, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है एक फ्यूल प्रोपेलेंट. स्पेस क्राफ्ट रॉकेट्स जो होते हैं, जो रॉकेट्स स्पेस में भेजे जाते हैं, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है फ्यूल के तौर पर, ठीक है. जो फ्यूल चाहिए होता है, जैसे आजकल व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही स्पेस क्राफ्ट रॉकेट्स में क्या दिया जाता है, फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन दिया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस पढ़ते हैं अब हम.
फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं ना, आग बुझाने के यंत्र, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। फिजी ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें जो गैस निकलती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी जो ड्रिंक्स होती हैं उनमें जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। केक्स और पेस्ट्रीज को फ्लफी बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में, ठीक है, ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो जैसे ये आइसक्रीम वाले होते हैं ना, तो वो ड्राई आइस रखते हैं जिससे उनके आइसक्रीम जो है जमी रहती है। नोबल गैसेस का यूज़ यानी कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं, बताया था ना, जो रिएक्ट नहीं करती हैं केमिकल बिहेवियर में, अपने इनर्ट होती हैं, इन गैसेस का कहाँ यूज़ किया जाता है? आर्गन जो गैस होती है, लाइट बल्ब्स, जो अपने रूम में बल्ब्स लगे रहते हैं उसे भरने में आर्गन गैस का यूज़ किया जाता है। हीलियम का यूज़ किया जाता है वेदर बलून्स में। नियॉन का यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स में, अंधेरे में भी देखते हो ना वो ग्लो करते हैं, तो नियॉन का गैस होती है वो। रेडॉन का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, एंड क्रिप्टॉन गैस का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी की प्रोसेस में। तो ये कुछ गैसेस के क्या दे दिया आपको, यूजेस दे दिए, ये ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। आपको 1 या 2 मार्क में पूछ सकता है कि या तो ऑक्सीजन गैसेस के 2 यूजेस बता दीजिए, या फिर ये पूछ सकता है एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स विच गैस इज यूज, तो आपका आंसर देना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं होप करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ज़्यादा खास ऐसा है नहीं इस चैप्टर में, सिंपल सा चैप्टर है, बस एयर की कंपोजिशन याद होनी चाहिए, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, और उनके सभी गैसेस के यूजेस आपको पता होने चाहिए। नोबल गैसेस क्या होती हैं और क्यों हम उन्हें इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम ये ट्राई आउट करते हैं, जो हमने पहले अभी तक चैप्टर स्टडी कर लिया है उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला है आंसर इन 1 वर्ड, 1 वर्ड में देना है। मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? 2 बताई थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी, और कौन सी बताई थी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। कोई भी एक इनर्ट गैस बतानी है आपको, ठीक है, आर्गन बोल दीजिए, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, सभी अभी हमने पढ़े, ये सब हैं। और गैस दैट सपोर्ट्स कंबशन, वो गैस जो कंबशन की प्रोसेस को सपोर्ट करती है, तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, ठीक है। लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ ईच, इनके यूजेस आप लिख सकते हो, अभी हमने लास्ट टेबल में गैसेस के यूजेस ही पढ़े हैं, ऑक्सीजन के भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन के भी और कार्बन डाइऑक्साइड के भी। और क्या पूछ रहा है? नेम एनी 2 इनर्ट गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड स्टेट 1 यूज ईच, कोई भी 2 इनर्ट गैसेस के नाम बताने हैं और दोनों के एक यूज भी बताने हैं। कोई भी 2 इनर्ट गैसेस बता दो, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस बोलते हैं, आर्गन, हीलियम, दोनों के एक यूज बता दो, ठीक है, आप बता सकते हो ना, लर्न है सब, अच्छे से लर्न करना। सो गाइज आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन के यूजेस, ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे पार्ट्स देखिए, बाकी के चैप्टर्स देखिए, अच्छे से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।